1971 की घटना को एक बार याद कर ले बांग्लादेशी। हाँ। बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान में सरकार बनी है, 1971 की घटना को याद कर ले। हम लोग वो पुरुषार्थ करने वाले हैं जो 92,000 सैनिक को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर सकते हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कोई बड़ा देश नहीं है। हम लोग अगर चाह लेंगे तो बस इसमें दबा देंगे तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। कि होश में आए, और नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हाँ। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। हाँ। उन्होंने कट्टरपंथियों से अपनी जान बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा देश है जो है वह भारत, जो सभी का सम्मान करता है। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग जो है धमदाहा चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो भी भाग के भारत आ गई थी। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाले हैं, और जिसमें जो हिंदुओं को मारा गया है वहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है इनके द्वारा शांतिपूर्ण, इन्हीं विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग हैं, आइए बातचीत करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ जी, और हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। बांग्लादेश में जो सनातनी भाई माताओं बहनों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन के लिए आज हम लोग अपने उच्च स्तरीय मांग कर रहे हैं सरकार से, जो वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ शहीद स्मारक धमदाहा वीरों की धरती रही है, और ये इसी शहीद स्मारक से हम लोग इस कार्यक्रम का आगाज़ किए हुए हैं और भ्रमण करके हम लोग यहाँ आए हैं। एक ज्ञापन हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को अभी जा करके देंगे, जो वहाँ की जो सरकार है वह होश में आए और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे, नहीं तो हम लोग यहाँ से उसकी जवाबी कार्रवाई करें। खबर ऐसा भी आया है कि वहाँ के जो गृह मंत्री है बांग्लादेश के, उनका ये कहना है कि मतलब यहाँ पर जो है जो भी चीज़ हो रहा है कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये खबर बिल्कुल गलत है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो समाचार पत्र के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, जो वहाँ की जो हालात है, जो मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, या लोग जो वहाँ पीड़ित हैं जो अपनी दुख दर्द बयां कर रहे हैं, शायद उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उनको लग रहा है जो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है। मैं उनसे फिर दोबारा आग्रह करता हूँ कि होश में आए, और नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हम सभी हिंदू सनातनी संगठन एक हैं और आगे के लिए हम लोग फिर लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही वहाँ पर अत्याचार हो रहा है? अगर हिंदुओं के ऊपर सिर्फ अत्याचार होता तो वहाँ की जो महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भी मुस्लिम समुदाय से, वो बांग्लादेश छोड़ के भारत क्यों आती? उनको लगा पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। हाँ। उन्होंने कट्टरपंथियों से अपनी जान बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा देश है जो है वह भारत, जो सभी का सम्मान करता है। हाँ। लेकिन हमारे जो भी हैं अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ। बताया ऐसा भी जा रहा है कि आज से पूर्व 105 साल पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हिंदुओं को सिर्फ मारा जा रहा था टारगेट करके। सेम बताया जा रहा है कि न्यूज के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि वही वाला कांड फिर से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जो वहाँ हिंदुओं को सिर्फ चुन चुन करके क्यों मारा जा रहा है? हाँ। अल्पसंख्यकों, अगर हमारा हिंदू है वहाँ तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश का संविधान नहीं कहता है सभी की रक्षा करने का, सभी का संविधान और सभी का दायित्व बनता है। वहाँ की सरकार जो है, जो मनोनीत सरकार हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अविलंब इस पर ठोस कदम उठावें। हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर तुरंत वो संज्ञान में लें और उस पर ठोस कार्रवाई करें। ये भी खबर सामने आया कि अभी तक में लगभग 470 मंदिर जो हिंदुओं का था बांग्लादेश में, उसे तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। वो भी बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ कि वहाँ की बांग्लादेश की सरकार जो है वो बिल्कुल हिंदुओं के जितने भी वहाँ जो मंदिर हैं, धर्मशाला हैं या बहुत बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, उसको चुन चुन करके ध्वस्त किया जा रहा है। यह घोर चिंता का विषय है। हाँ, और मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। वहाँ के सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि वह इस पर अविलंब कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी दंगाई हैं उनको सजा दें, उनको सजा मिलना चाहिए और उनको सजा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या कहना चाहेंगे भैया इस विषय में कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को खोज खोज के मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ को, अभी इस तरह का बेबस हो चुका है कि अपने परिवार की स्वयं सुरक्षा के लिए रोड पे लाठी लेके खड़ा रहता है। अपनी परिवार का मतलब एक तरह से कहा जाए तो सिपाही बन के अपने घर के बाहर खड़ा रहता है। अभी आपने हमारे विनय भाई से एक अच्छा सवाल किया था कि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है सिर्फ हिंदू ही नहीं और भी समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी खबरें छिपती नहीं है, सभी लोग जागरूक हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से हो या समाचार पत्र के माध्यम से हो या जो भी प्रिंट मीडिया है या न्यूज़ चैनल है, सभी के माध्यम से खबरें आ रही है और सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझदार हैं। हिंदू को टारगेट करके ही अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। लेकिन वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उनका ये कहना है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मतलब आगे से ऐसा जो भी खबर फैल रहा है आगे से सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मशहूर क्रिकेटर थे लिटन दास, उनके घर के भी जलाया गया। एक जो हिंदू सिंगर थे उनको भी मारा गया। और ऐसे हिंदू को चुन चुन करके मारा जा रहा है। ऐसे हम कैसे माने कि हिंदू पर अत्याचार नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और यह बिल्कुल साबित हो चुका है। वहाँ की सरकार इसे संज्ञान में नहीं ले रही है और इसे छिपा रही है। वो दुनिया से छिपाना चाह रही है मगर छिपेगा नहीं। हम लोगों का बात जो है वो यूनाइटेड नेशन तक चला जा चुका है। उसका प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डर लगता है, भय लगता है, जबकि वहाँ से जो भागे हुए नेता मंत्री आकर के हमारे यहाँ शरण लेते हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित महसूस होता है यहाँ पर। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि मनुष्य के तौर पर जो है हम उनकी जो भी मदद होगा हमसे हम उनका मदद करेंगे बांग्लादेश का। बिल्कुल, मानवता देखने को सिर्फ हिंदू समाज में ही मिलता है और भारत में ही मिलता है। सबसे अधिक सहिष्णु समाज आदिकाल से वैदिक काल से हिंदू में ही रहा है। इतना सहिष्णु किसी और समाज में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर खासकर हम यह नहीं कहेंगे कि कोई जातिवाद को या किसी को टारगेट करके, हिंदू सबसे अधिक सहिष्णु है और इसी का फल हम लोगों को देखने को मिलता है कि जगह जगह हम टारगेट किए जाते हैं। भारत में हम लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी इतिहास रहा है कि हम लोग सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं। देश के विभाजन से लेकर के अब तक का सबसे अधिक पीड़ित रहे तो हम लोग रहे हैं और इसका मुख्य कारण है हमारा सबसे अधिक सहिष्णु होना। सरकार तक यह बात पहुँचाना चाहते हैं, खासकर बांग्लादेशी सरकार तक, जो कि अंतरिम सरकार है, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहाँ जो भी अल्पसंख्यक हैं, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, जो भी हो, सबकी सुरक्षा वो करें, नहीं तो हम लोगों का भी धैर्य का बांध टूट सकता है। चलिए, जिस तरह से भैया बताए कि यहाँ पर जो है आक्रोश मार्च इसलिए निकाला गया है कि बांग्लादेशी जो भी भारत आए हैं और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 1971 की घटना को एक बार याद कर ले बांग्लादेशी। बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान में सरकार बनी है, 1971 की घटना को याद कर ले। हम लोग वो पुरुषार्थ करने वाले हैं जो 92,000 सैनिक को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर सकते हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कोई बड़ा देश नहीं है। हम लोग अगर चाह लेंगे तो बस इसमें दबा देंगे तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ के सैनिक तो बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं की मदद करेंगे। जब वहाँ की वो हिंदुओं की मदद कर रहा है या और हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। वहाँ का जो उन्मादी जो है, जिहादी है, वो क्या कर रहा है अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ इतना दूर बैठे हुए हैं तो हम लोग को सब कुछ पता चल रहा है, उसको वहाँ पता नहीं चल रहा है क्या? हम लोग बस यही मैसेज देना चाहते हैं भारत सरकार और बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बना है उसको भी अब हम लोग का जो है सब्र का बांध टूट रहा है। कहीं ये ना हो कि पूरा टूट जाए और हम लोग कूच कर बैठे बांग्लादेश के लिए। चलिए, अभी जो है हम लोग धमदाहा चौक पे मौजूद थे और हमारे साथ देख लीजिए कि कुछ भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हिंदू समाज के हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस चीज़ का जो है विरोध कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार कर रहा है इसी का। बाकी बात आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।